नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24 का विशेष कार्यक्रम हेल्थ इंसाइट्स विद रजनी। अक्सर हम अपने दांतों की तकलीफ को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच यह है कि दांतों की सेहत सीधे हमारे पूरे शरीर की सेहत से जुड़ी होती है। आज के दौर में जब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने चिकित्सा को नई दिशा दी है, डेंटल ट्रीटमेंट भी अब पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित, सटीक और दर्द मुक्त हो चुका है। इसी विषय पर आज हमारे साथ मौजूद है एक जानी मानी और अनुभवी दंत चिकित्सक, जिन्होंने न सिर्फ इलाज बल्कि डेंटल अवेयरनेस को भी समाज तक पहुंचाया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रिया अग्रवाल, गोल्ड मेडलिस्ट दंत चिकित्सक, डर्माडेंट डेंटल क्लिनिक उदयपुर की सह संस्थापक एवं मुख्य दंत चिकित्सक। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप थैंक यू। समय निकाल कर हमारे लिए यहाँ पर आई हैं और एक ऐसे विषय पे बात करने आई है जिसके लिए समाज को अभी सख्त जरूरत है। डॉक्टर प्रिया को दंत चिकित्सा के क्षेत्र में 17 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इनकी विशेषज्ञता में डेंटल इम्प्लांट, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, इनविजिबल ब्रेसेस, स्माइल डिजाइनिंग और बच्चों की दंत चिकित्सा भी शामिल है। तो आइए जानते हैं कि ओरल हेल्थ जो है वो हमारे लिए इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। देखिए तुम रजनी जी, जी ऐसा है कि ओरल हेल्थ सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं है। जी हमारा पूरा शरीर कनेक्टेड है और ऐसा कहा जाता है कि अ हेल्दी माउथ लीड्स टू अ हेल्दी बॉडी। जी तो जब दांत खराब हो जाते हैं या मसूड़े सड़ जाते हैं तो उनका इम्पैक्ट हमारी ओवरऑल हेल्थ पे होता है। जी यहाँ जी तक कि देखा गया है कि दिल की बीमारियाँ जैसे कि सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस जिसे बोलते हैं, एक तरह का इन्फेक्शन होता है जी जी हार्ट जी में, स्ट्रोक की बीमारी, डायबिटीज़, ऐसी कई सारी समस्याएँ हैं जो दाँतों से जुड़ी होती हैं। तो अगर आप ओरल हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहती है कि अगर हम दांतों की समस्या को लाइटली लेते हैं तो हार्ट जैसी समस्याएं भी बिल्कुल, हो सकती है। बिल्कुल थोड़ा हो सा आप सकती है। एक्सप्लेन करेंगे कि वो कैसे। देखिए, जब हम कुछ खाते-पीते हैं तो शुरुआत में इन्फेक्शन होता है मसूड़ों में। मसूड़ों में हम आम तौर पे छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स जैसे बैड ब्रेथ आना या जब आप कुछ खाते हैं या ब्रश करते हैं तो ब्लड आना, ऐसी प्रॉब्लम्स जी की शुरुआत होती है जिन पे अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन यही जो समस्याएँ हैं जिनमें आपका खाना जम के हार्ड हो गया है और उसमें एक जर्म्स की परत जमा होती है। वो जर्म्स जब आपके जी ब्लड में मिक्स होके आपके ब्लड वेसल्स के रास्ते हार्ट तक पहुँचते हैं तो कई तरह के इन्फेक्शंस पैदा करते हैं। इसीलिए मुँह की हाइजीन को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो ऐसी कौन-कौन सी समस्याएँ हैं मामूली सी जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे जाके वो एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है? जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो हम ध्यान नहीं देते कि हमारे मुँह से दुर्गंध आ रही है, जी। बैड ब्रेथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हुँ। उसके बाद ब्लड आना मसूड़ों में से या दाँत में छोटे-छोटे छेद हो जाना। हम क्या करते हैं, अगर खाना फँस भी रहा है, हमें पता है हम टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते, उसका कारण जानने की कोशिश नहीं करते कि दाँत में खाना फँस क्यों रहा है। कभी-कभी इतने छोटी इग्नोरेंस लीड करती है बड़े पेन में। जब पेन होने लगता है दाँत में तो भी हम अगर राइट साइड पेन हो रहा है तो हम लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड से खा लेते हैं। इस्तेमाल जी। करते हैं और हम काम चलाते रहते हैं क्योंकि कहीं न कहीं फ़ियर भी होता है डेंटल ट्रीटमेंट और उससे एसोसिएटेड पेन को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। हुँ, हुँ। तो उस वजह से हम इग्नोर करते हैं और आगे चल के यही छोटी समस्या जी। बड़ी बीमारियों में तब्दील हो जाती है। आपका पेन इरिवर्सिबल हो जाता है, आपको अर्जेंसी में भागना पड़ता है व्हिच लीड्स टू रूट कैनाल ट्रीटमेंट या कभी-कभी हमें दाँत भी निकालना पड़ता है। जी। तो आज के समय में डिजिटल केमिस्ट्री ने डेंटिस्ट्री ने इलाज को इतना आसान और सुरक्षित बना दिया है, तो वो क्या उपाय हैं मैम? डिजिटल डेंटिस्ट्री यानी तरह-तरह के उपकरण जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में। सबसे पहले आप बात करें तो डिजिटल डेंटल एक्स-रे, जो पहले एक्स-रेज़ फ़िल्म होती थी, उनको एक डेवलपर और फिक्सर सॉल्यूशन में प्रोसेस किया जाता था, तो जिसमें थोड़ा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता था। हुँ, हुँ। अब वो डिजिटलाइज़ होने की वजह से विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप वो एक्स-रे देख सकते हैं, तुरंत देख सकते इमेजेस हैं। तुरंत देख सकते हैं, उनका एक्सपोज़र बहुत लेस होता है। सूरज की किरण में 5 मिनट खड़े होने से भी कम अ, उसका असर रहता है उस रेडिएशन का। हुँ, हुँ। उसकी वजह से हम बहुत फ़ास्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर स्कैनर्स होते हैं हमारे पास में जिससे हम पूरे मुँह की इम्प्रेशन ले सकते हैं। पहले आपने अगर कभी एक्सपीरियंस किया हो तो इम्प्रेशन ट्रेज़ होती थी जिसमें एक चिपचिपा पदार्थ डाल के मुँह में डाल के जी। उसे खींचा जाता था। तो जी, जी। उसकी बजाय अब डिजिटल स्कैनर्स हो गए हैं जिसकी वजह से हम मुँह के इम्प्रेशंस ले लेते हैं और
यही इम्प्रेशंस ट्रांसफ़र होते हैं डिजिटली कैड कैम मिलिंग मशीन्स में, जहाँ पे आपकी किसी भी तरह की प्रोस्थेसिस जैसे कि कैप है, इम्प्लांट है, उस तरह उसकी सबकी डिज़ाइनिंग होती है और वो प्रोस्थेसिस जो आप मुँह में पेशेंट के फिट करते हैं, बहुत ज़्यादा सटीक होती है। तो डिजिटल डेंटिस्ट्री की वजह से इलाज बहुत ज़्यादा तेज़ और सटीक और सुरक्षित हो गया है। जी। डेंटल इम्प्लांट को लेकर लोगों में काफ़ी सारा डर रहता है। वही आपने जैसे कहा पेन, और अभी आपने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जो एक्चुअली कहूँ तो मुझे भी शायद नहीं पता था जो आपने बताया है। वही दिमाग में था कि इस तरह की चीज़ें आज भी इस्तेमाल की जाती होंगी। तो ये कितना सुरक्षित है और ये किन लोगों के लिए उपयुक्त है? डेंटल इम्प्लांट देखिए पूरी तरह से सुरक्षित है, बशर्ते अगर उस सही जांच के साथ और सही हाथों से उपचार हो, जी, एक क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास में। जी। डेंटल इम्प्लांट्स क्या है? इम्प्लांट्स एक तरह के आर्टिफिशियल रूट है जो आपके जबड़े में डाली जाती है, जहाँ आपके दांत है, अब वो दांत नहीं रहे, उस जगह इम्प्लांट डालते हैं। तो हुँ, जैसे हुँ। बॉडी में कहीं फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर्स प्लेटिंग करते हैं, प्लेटिंग उसी करते तरह हैं। से एक तरह की स्क्रूइंग होती है जो आपके मुँह में की जाती है ताकि आपको एक परमानेंट फिक्स दांत दे सकें। जी, ये पूरी तरह से सुरक्षित होती है, किसी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत सारे पेशेंट्स हमें बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कैंसर हो जाएगा या इस तरह की भ्रांतियाँ जुड़ी हुई है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। अगर अच्छे से हम हाँ, एक कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं, जहाँ पे हम पेशेंट को खुद मना कर देते हैं कि आपके केस में इम्प्लांट पॉसिबल नहीं है। लेकिन जी। अगर ओवरऑल आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है और अगर आपकी बॉडी में बोन्स अच्छा है, अगर कैल्शियम लेवल अच्छा है और बोन हेल्थ अच्छी है, तो इम्प्लांट्स आपके लिए एक बहुत अच्छा परमानेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे आपके दांत नहीं हैं, या जी। चाहे वो एक दांत मिसिंग हो, चाहे पूरे मुंह में पूरे दांत मिसिंग हो, जबड़े खाली हों आपके, हुँ, हुँ। वहाँ पे भी आप एक फिक्स डेंचर को पा सकते हैं। अब वो ज़माने गए जहाँ पे लूज डेंचर्स पहनते थे लोग। हुँ, हुँ। बड़े घरों में जब हमने देखा है कि घर के बड़े, हमारे दादी नानी के ज़माने में, जब वो बत्ती सी बार बार पूरी ढीली हो रही ढीली है, होती गिर है, रही है, हंस रहे हैं, खांस रहे हैं तो तो वो निकल निकल रही है, जाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स डेंटल इम्प्लांट से एब्सोल्युटली सॉल्व हो सकती है हुँ, और हुँ। ये एक परमानेंट ट्रीटमेंट है, मतलब इट स्टेज फॉर लाइफ। ये कितने समय तक हमारे लिए सही है, और इसके साथ में कुछ मॉनिटरिंग भी, जैसे कि समय-समय पर उसको चेक करवाना, ऐसा कुछ ज़रूरी होता है? देखिए, डेंटल इम्प्लांट्स की सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, इफ़ यू आर फिट फॉर सर्जरी यू कैन गो फॉर डेंटल इम्प्लांट्स, लेकिन ओके। उसके बाद में आपको हाइजीन मेंटेन करनी है। अगर आप दांत चाहते हैं जीवन भर आपके मुंह में रहें, तो आपको साफ सफाई की ज़रूरत है, चाहे आप वो रेगुलर ब्रशिंग से करें और हुँ, हर हुँ। 6 महीने में डेंटिस्ट के यहाँ विजिट करें। हुँ, हुँ। उसी तरह से इम्प्लांट के लिए भी सिर्फ इतनी सी मेंटेनेंस की ज़रूरत है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें और एक बार रेगुलर चेकअप में अपने डेंटिस्ट को दिखाते रहें। जी। रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लोग दर्द से जोड़ते हैं। क्या आपको भी लगता है कि उतना दर्दनाक होता है ये? बिल्कुल नहीं, देखिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट तो होता ही दर्द के दर्द के लिए निवारण है। के लिए है। जी। तो क्योंकि ऑलरेडी जब पेशेंट आते हैं हमारे पास बहुत पेन में होते हैं, तो कहीं न कहीं फ़ियर होता है कि अब दर्द और बढ़ जाएगा क्योंकि डेंटिस्ट कुछ करेंगे और दर्द हमारा बढ़ेगा। लेकिन हुँ, रूट हुँ। कैनाल एब्सोल्यूटली पेन फ्री है और आजकल मॉडर्न एनेस्थीसिया और टेक्नीक की वजह से ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट भी हो गई है। पहले आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते थे डेंटिस्ट के यहाँ, पर अब ये सिंगल सिटिंग्स में भी पॉसिबल है। ओके। तो ये बिल्कुल दर्द रहित है और इसके बाद एक ही सिटिंग के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपका दर्द एकदम से एकदम वैनिश हो से गया। ठीक हो गया है। बच्चों की दंत सेहत को लेके, दाँतों की सेहत को लेकर माता-पिता को विशेष तौर पर किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में ये समस्याएँ पैदा ही ना हो? देखिए बच्चों की डेंटल हेल्थ के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी माता-पिता की ही होती है। हम बच्चों को तो कह देते हैं कि आप 2 टाइम ब्रश करो लेकिन खुद नहीं करते हैं। तो जी। वहाँ पे मैं सबसे पहले पेरेंट्स को समझाती हूँ कि आप आइडल बनें, आप उनके सामने एग्ज़ाम्पल शोकेस करें कि आप खुद भी उनके साथ रात में अगर ब्रश करते हैं, तो अगर नाइट ब्रशिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और ओवरऑल उनकी जनरल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल अच्छी होती होती है। है। अब कई सारे पेरेंट्स सोचते हैं दूध के दांत है, कोई बात नहीं गिर जाएँगे और इलाज नहीं कराते। तो जी। ऐसे में आप ये सोचिए कि अगर दाँत में कीड़ा लगा है हुँ, और हुँ। दाँत में छेद हो गया है तो खाना फँसेगा। बिल्कुल। खाना फँसेगा, बच्चा खाना अवॉइड करेगा, फिर आप कंप्लेन करते हैं कि बच्चे ठीक से खाते नहीं हैं। जी। अगर अगर अधिकतर बच्चे स्वीट्स खाते हैं आजकल या बहुत ज़्यादा हाँ जी, जंक फूड चिपचिपे खाते हैं। हाँ, तो उसकी वजह से ये परेशानी मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीफ़ोल्ड हो जाती है।
तो फिर आगे चल के वो दाँत इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि बच्चों में भी रूट कैनाल करना होता है, कैप लगानी पड़ती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स वहाँ पर भी सोचते हैं कि चलो दूध का दाँत है निकलवा देते हैं। हम्म। मैं ऐसे में एडवाइस करती हूँ कि समय से पहले अगर दूध का दाँत गिर जाए तो जी। उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं। पहला तो ये कि आज की डेट में अगर आपने बच्चे का दाँत निकलवा दिया, तो उस साइड से उसे खाने में, चबाने में दिक्कत होगी। जी। सेकेंडली, हर दाँत को निकलने का एक टाइम पीरियड होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड होता है। 6 से 12 साल की उम्र में मिक्स्ड डेंटिशन फेज़ बोलते हैं, जिसमें कुछ दूध के दाँत रहते हैं, कुछ परमानेंट आते हैं। तो एक दाँत गिरता है, एक आता है, ये सीक्वेंस रहता है। जी। तो ये 12-13 साल तक चलता है। अगर कोई दाँत जो 12 साल की उम्र तक चलना है, अगर 7-8 साल की उम्र में निकल गया, तो अगले 4-5 साल वो जगह खाली रही। ओके। तो ऐसे में जब कोई नया दाँत आने वाला होता है, उस जगह या तो उस जगह वो जगह बंद हो जाती है क्योंकि पीछे से दाँतों का प्रेशर आता है नए हम्म। उगते हुए दाँतों का, तो वो दाँत निकल नहीं पाता है या टेढ़ा-मेढ़ा निकलता है। ओके। तो ऐसे उसके लिए भी इलाज है, उसके प्रिवेंशन के लिए, लेकिन वो नौबत ही क्यों आने दें, इसलिए समय पे इलाज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो दूध के दाँत हो। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया, लंबे समय तक आप दवाइयाँ ले के काम चलाते रहे, तो जो दाँतों के पल्प से दूध के दाँत के पल्प का इन्फेक्शन है, वो आपके न्यू डेवलपिंग टूथ बर्ड पे अफ़ेक्ट करता है और जब आपका नया दाँत आएगा, तो उस जी। पे स्पॉट्स आएँगे। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है आज के पेरेंट्स के लिए जो मैम ने दी है, क्योंकि इतनी सारी जानकारी हमें अक्सर कम ही होती है। और ये सही भ्रांति आपने कहा है कि दूध के दांत अगर गिर भी जाए तो पेरेंट्स उसके ऊपर ज़्यादा विचार विमर्श नहीं करते हैं। इसी बिल्कुल। के साथ मुझे आप ये बताइए मैम कि जंक फूड सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी अनहेल्दी है। बॉडी के लिए तो है ही, क्या दांतों के लिए भी वो उतना ही अनहेल्दी रहता है? देखिए, आप सब आजकल बहुत अवेयर है अपनी हेल्थ को लेके और बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है से नो टू जंक, लेकिन बच्चे क्या बड़े भी नहीं रह पाते हैं इसके मुँह से दूर। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सर्टेनली जंक फूड को लिमिट करना चाहिए। अगर आप बाहर का खाना खा रहे हैं, तो जी। आप उसको महीने में 1 या 2 बार से ज़्यादा ना लें। मेरी ये राय है। दूसरा, जब भी आप कुछ खाते हैं जो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, क्योंकि सारे जंक फूड जो होते हैं बहुत सुपर स्टिकी होते प्रोसेस्ड हैं। फूड होते हैं। जी। तो ऐसे में आप चबाते नहीं हो। अगर आप सैलेड खा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चबाना चबाना पड़ेगा पड़ता उसको। है। चबाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि वो फाइबर आपके टीथ को क्लीन करता है, क्लीन करता है। नेचुरली क्लीन करता है। लेकिन जी। जब आप स्टिकी फूड खाते हो तो वो चिपचिपा मैदा आपके दाँतों में चिपक जाता है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी सिर्फ़ शुगर, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स ही नहीं, एनीथिंग व्हिच स्टिक्स टू योर टीथ, टीथ। चाहे वो रोटी हो, मैदा हो, ब्रेड हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके दाँतों पे चिपकी रह जाती है, वो कैविटी का कारण बनती है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ खाएँ, ओके। उसके बाद अच्छे से कुल्ला करें और 2 टाइम ब्रश ज़रूर करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। जी। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स इनको वगैरह बिल्कुल अवॉइड अवॉइड करें। करना चाहिए। ये किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत बहुत अनहेल्दी होते हैं। जी। मैम आप ये बताइए कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री और स्माइल डिज़ाइनिंग आपने विश्वास को कैसे बदल सकती है? आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग भी है मैम। देखिए, आजकल लुक्स का ज़माना है, बिल्कुल। हमें ये कहना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो जहाँ हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ बाय जी। योर लुक, तो अगर बिल्कुल। अगर आपने देखा होगा जिन लोगों की स्माइल अच्छी होती है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखते हैं, वो अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, ज़्यादा पब्लिक गैदरिंग्स में गैदरिंग दे में लुक मोर उनका कॉन्फिडेंस ही बहुत कॉन्फिडेंस। अलग होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे अगर आप आपकी बनावट, जो दाँतों की बनावट है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, किसी भी तरह की, जैसे कि थोड़े से दाँत टेढ़े-मेढ़े हैं या दाँतों में गैप है हुँ, हुँ। या दाँतों का शेप कुछ इस तरह का है कि आपको लगता है कि जब आप फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, तो आप अपने लिप्स सील कर लेते हैं, आप अच्छे से स्माइल करने में जी, कॉन्फिडेंट फ़ील कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील नहीं करते हैं, करते। तो वो सारे ट्रीटमेंट्स पॉसिबल होते हैं आजकल। स्माइल डिज़ाइनिंग मतलब सामने के 6 दाँत, ऊपर के और नीचे के, उनको जी। इस तरह से दिखाया जा सकता है विदिन 2 सिटिंग्स कि आपकी स्माइल भी एक बॉलीवुड स्माइल बन सकती है। ओके। तो मैम क्या ये कितना रीज़नेबल रहता है? जैसे कि मुझे जैसे हमारे देश में तो डेंटल हेल्थ को और ओरल हेल्थ को इतना ज़्यादा लोग अभी भी अवेयर नहीं है, लेकिन विदेशों में ये चीज़ बहुत नेसेसरी मानी जाती है। पर वहाँ ये चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंडिया के मुकाबले हमारा यहाँ पर क्या रहता है उसका? देखिए, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया में रहते हैं। जी। हर तरह का डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल अवेलेबल है। है, जो आपको विदेशों में बड़ी-बड़ी जगह पे मिलेगा। वो सेम ट्रीटमेंट्स जो आपको विदेशों में मिलते हैं, वो सारे हम अपने यहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। और अगर आप रेट्स कंपेयर करेंगे,
तो इंडिया में डेंटल ट्रीटमेंट बहुत रीज़नेबल रेट्स में आपको मिलते हैं। वहीं विदेशों में ये ट्रीटमेंट्स 10 से 12 गुना तक महँगे होते हैं। जी। दूसरा, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी भी बहुत बड़ा इश्यू होता है। आपको दर्द आज हो रहा है, लेकिन अगर आपको अपॉइंटमेंट 3 महीने बाद का मिल रहा है, तो तो तब तक तो आप सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है जी, डेंटल पेन, क्योंकि कहते हैं डेंटल डेंटल पेन पेन इज़ बहुत इज़ भयानक होता नेक्स्ट टू है। लेबर पेन। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जी मैम। अब मुझे बताइए कि इनविजिबल ब्रेसेस जो हैं आजकल युवा में बहुत लोकप्रिय हैं। पहले वो जो विज़िबल थे वो सामने-सामने दिखते थे, तो जब तक वो लगे हुए हैं तब तक स्माइल करने में, बात करने में थोड़ा अजीब लगता था। कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा डाउन होता था। तो अभी ये जो चीज़ है, ये इतनी लोकप्रिय है बच्चों में। तो इसके बारे में कुछ बताएँ आप? देखिए, ब्रेसेस में क्या होता है, आपके दाँतों को हिलाया जाता हुँ, है ना? किसी ज़रिए से, चाहे वो ब्रेसेस हों, चाहे वो अलाइनर्स हो। जी, अलाइनर्स जो आप अभी बात कर रहे हैं इनविजिबल ब्रेसेस की, वो अलाइनर्स होते हैं, क्लियर ओके। अलाइनर्स। हुँ, हुँ। क्लियर अलाइनर्स में अलग-अलग ऑप्शंस आते हैं। तो अगर हम दाँतों को हिला के उनकी रीपोज़िशनिंग करते हैं, तो वो ट्रीटमेंट कहलाता है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। जी, तो ऐसे में जब अगर आप ब्रेसेस नहीं पहनना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या जो जॉब में गली आ जॉब गए करते हैं, हैं। जी, या जो ऑलरेडी बड़ी कंपनीज में हैं, उनका पब्लिक स्पीकिंग और मीटिंग्स का बहुत काम पड़ता है, और उन्हें लगता है कि हमें ट्रीटमेंट तो कराना है, लेकिन अब इस एज में हमें ब्रेसेस नहीं पहनने हैं, तो राइट। उनके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे ऑलमोस्ट आप कुछ भी रिवील करे बिना अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं आसानी से। इसमें मल्टीपल विजिट्स की ज़रूरत भी नहीं होती डेंटिस्ट के यहाँ, आपका शेड्यूल भी नहीं बिगड़ता, आप अपॉइंटमेंट डिपेंडेंट भी नहीं रहते हैं, और आपका ट्रीटमेंट फ्लॉलेसली चलता रहता है। खाने-पीने में भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि आप ब्रेसेस को अलाइनर्स को निकाल के सब कुछ खा पी सकते हैं। ओके। तो हाइजीन में भी इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि ब्रेसेस में हम बोलते हैं कि सर्टेन हुँ, हुँ। फूड है आपको अवॉइड करना है, चॉकलेट चिप्स, चिपचिपी चीज़ें अवॉइड करनी चिपचिपी है, क्योंकि चीज़ें, तारों के जाल में ब्रश करना बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल मुश्किल हो होता जाता है। है। तो जी। अगर आप अलाइनर्स पहन रहे हैं, तो आप अलाइनर्स निकाल के सब कुछ खा पी सकते हैं, पानी से कुल्ला करके वापस अलाइनर्स पहन सकते हैं। जी मैम। आप हर साल जो है फ्री डेंटल चेकअप्स, कैंप्स वगैरह लगाती हैं। समाज सेवा आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है? और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अवेयरनेस की वैसे भी बहुत सख्त ज़रूरत है। देखिए, एज़ अ ह्यूमन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो फैसिलिटी मिली है, हम उसे दूसरों तक पास ऑन बिल्कुल, करें। हम जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, हम अपनी तरफ से समाज के जितना लिए प्रयास एक कर सकते हाँ, हैं। प्रयास करें उतना अच्छा है। तो मुझे बचपन से ये सिखाया गया है कि हमेशा पुअर एंड नीडी के लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। तो इसीलिए मैं हर वर्ष 2 तरह के डेंटल ट्रीटमेंट कैंप्स रखती हूँ। एक तो फ्री ट्रीटमेंट चेकअप कैंप होता है, जी, और एक फ्री डेंटल ट्रीटमेंट कैंप होता है, ओके, जिसमें कोई भी जो वंचित बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं हैं, वो आके फ्री में इलाज करा सकते हैं, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। ये एक तरह का मेरा प्रयास है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो लोग जानते ही नहीं है कि क्या तकलीफ है, या अगर जानते भी हैं तो वो किसी तरह से अपना काम चला रहे हैं, दांतों को दर्द को झेल रहे हैं, झेल रहे दूसरी हैं। तरफ से खा के मैनेज कर रहे हैं, जी, लेकिन शायद क्लिनिक में आने से घबराते हैं, उसकी कॉस्ट को लेके उनके पास में इतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं रहता है। इसीलिए थोड़े-थोड़े, छोटे-छोटे प्रयास करना मुझे लगता है कि सबकी ज़िम्मेदारी है, और ये ज़रूरी भी है। ज़रूरी। जैसे आपने कहा ये सही है कि हम लोग मोस्ट ऑफ तो दाँतों के दर्द को और दाँतों से संबंधित समस्याओं को, ओरल हेल्थ को नज़रअंदाज ही करते हैं। मतलब महिलाओं की भी अगर बात की जाए या पुरुषों की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए, हम सभी ओरल हेल्थ को लेके इतने अवेयर नहीं हैं जितना होने की ज़रूरत हो। जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर ओरल हेल्थ को आप नज़रअंदाज करते हैं, तो वो समस्या आगे जाके कितनी बड़ी हो सकती है। तो बिल्कुल। ये वो समय है जब समाज को ये पता होना चाहिए कि हर छोटी-छोटी चीज़ पे ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका क्लिनिक है मैम डर्माडेंट, आपकी क्लिनिक में क्या-क्या चीज़ें या क्या-क्या ट्रीटमेंट्स जो हैं अवेलेबल हैं, वो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएँ? देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक डेंटिस्ट का क्या काम होता है, दाँत निकालना और दाँत लगाना जी, आम भाषा में। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रोल होते हैं जो हम प्ले करते हैं। अगर आप हर 6 महीने में अपने डेंटल चेकअप्स कराते रेगुलरली, तो आपके ओरल हाइजीन स्टेटस और गम्स और आपकी माउथ की कंडीशंस, जैसे कि बहुत सारी स्किन की बीमारियाँ होती हैं जो मुँह में पहले नज़र आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था आपको, डायबिटीज़ जी, या कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, वो सब चीज़ें हमें आपकी गम्स या टंग के कलर और उसकी उससे पता कंडीशन लग को देख के जाती है। हमें पता पड़ जाती है। तो वो एक
रीज़न होता है कि हमें अर्ली डायग्नोसिस दूसरी चीज़ों के लिए भी हमें पता पड़ता है कि कोई और बीमारी है तो। सेकेंडली अगर हम रेगुलर चेकअप कराते हैं तो कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। उसके अलावा अगर आप हर एवरी 6 मंथ्स आ रहे हैं तो अगर दाँत में छोटा-सा कोई छेद है, कोई भी दिक्कत है तो वो आपको शुरुआत में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम उसे देख लेते हैं तो हम आपको एडवाइस करते हैं। तो दाँतों में जब छेद छोटा होता है तो उसके लिए फिलिंग्स होती हैं। फिलिंग्स में भी कॉस्मेटिक फिलिंग्स हो गई हैं जो बिल्कुल दाँत के रंग की फिलिंग्स लगाते हैं। लगाने के बाद हमें भी ढूँढना मुश्किल हो जाता है कि जी फिलिंग कहाँ लगी है। हमारे पास स्पेशल लाइट होती है जिसकी वज़ह से हमें देखना पड़ता है। जी। अगर दाँतों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर रूट कैनाल्स होते हैं जिनमें पेन होता है। तो रूट कैनाल वो ट्रीटमेंट है जो दाँत को निकालने से बचाया जा सकता है। ओके। जब दाँत में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इन्फेक्शन आपकी नसों के रास्ते होते हुए बोन तक फैल जाता है और दाँत में बहुत तेज़ प्रेशर क्रिएट करता है, तो रूट कैनाल्स होते हैं। रूट कैनाल के बाद में कैप लगाई जाती हैं। कैप भी तरह-तरह की कैप्स होती है, आजकल मेटल फ्री कैप्स होती है, जो अगर आप हँसेंगे तो आपको स्माइल करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि कैप लगी हुई है। तो इस ओके। तरह की कॉस्मेटिक कैप्स हम लगाते हैं। वीनियर्स जो मैंने आपको बताया था कि छोटे टेढ़े-मेढ़े दाँत हैं, अगर आप थोड़े अपनी क्रिकेट स्माइल को लेके खुश नहीं हैं और अगर आप एक बॉलीवुड स्टार जैसी स्माइल चाहते हैं, तो जी। वो वीनियर्स पॉसिबल हैं और ये सिर्फ़ 2 सिटिंग में हो जाते हैं, 7 से 10 दिन के गैप में। डेंटल इम्प्लांट्स यानी स्क्रू से दाँतों को फिक्स करना। एक दाँत हो, चाहे मल्टीपल टीथ हो या जी। पूरी बत्ती-सी हो, उसे फिक्स किया जा सकता है। ओके। तो ये सारी ट्रीटमेंट्स जो हैं वो डर्माडेंट में अवेलेबल है मैम, जी, जी। राइट? कोई अंतिम संदेश जो मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को दीजिए सुबह से लेकर रात तक का उनका शेड्यूल कि उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं जो अभी के अभी बंद कर देनी चाहिए ओरल हेल्थ को लेकर? जी, मैं ये कहूँगी कि आप जैसे जिम जाते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से आप जो भी शरीर में डाल रहे हैं, जो अंदर खा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और खाने के लिए सबसे पहले दाँत ज़रूरी हैं। तो उसके लिए अपने दाँतों का ख़ास तौर पे ध्यान रखें क्योंकि अगर आपके दाँत आपके साथ रहेंगे, तो ही आप सारी फूड को रेलिश कर पाएँगे। बिल्कुल। अ, चूज़ योर फूड वाइडली, ब्रश ट्वाइस डेली और नशे से दूर रहिए। किसी भी तरह का नशा जैसे कि टोबैको, च्यूइंग या स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू ओवरऑल हेल्थ। कैंसर कॉज़ करता है, वो बहुत बड़ा कारण है इंडिया में कैंसर का। तो नशे से दूर रहिए और थोड़ा-सा जो आपको मिला है समाज से, उसे वापस दे दीजिए। जी, बहुत खूबसूरत मैसेज जो है मैम आपने दिया है और सबसे बड़ी बात इतने सरल शब्दों में आपने ये बातें कही हैं जो कि डेली रूटीन लाइफ में हमें अपनाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी है। तो डॉक्टर प्रिया आज आपने दाँतों की सेहत से जुड़े कई ऐसे पहलुओं पर रोशनी डाली है जो हर उम्र के दर्शकों के लिए बेहद ज़रूरी है। आपका ये संदेश है कि दांतों की देखभाल सिर्फ सुंदर मुस्कान नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। वाकई बहुत प्रेरणादायक है। हेल्थ इंसाइट्स विद रजनी और न्यूज एफर 24 की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि थैंक यू। आपने अपना कीमती समय निकाला है और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है। अ, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ये बातचीत लोगों को अपनी ओरल हेल्थ को लेकर सदैव जागरूक करेगी। मैं हूँ रजनी कौर न्यूज एफर 24 से और हम फिर मिलेंगे एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।